नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी संविदा कर्मी को लेकर के आया हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि आखिरकार जो संविदा कर्मी को लेकर के दिवाली में सभी संविदा कर्मी को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग को लागू करने का आदेश जारी। जी हाँ, इस दिवाली के अवसर पर सभी संविदा कर्मी को लेकर के 8वां आयोग वेतन लागू करने का आदेश दे दिया गया है और आप सभी से आग्रह है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार इस प्रस्ताव में क्या क्या निर्देश दिया गया है, क्या क्या इसमें बातें को बताया गया है, क्या क्या आप लोग को कार्य करना पड़ेगा, आप लोग को वेतन में कितना बढ़ोतरी हुई है, आप लोग को मानदेय में कितना बढ़ोतरी हुई है और आप सभी को कब से ये लागू कर दिया जाएगा, कब से आप लोग को खाते में आने लगेगा, कब से आप लोग को पेंशन में बढ़ोतरी होगा, इस सभी जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, दिवाली में कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग को लागू करने का आदेश जारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 8वां आयोग वेतन को लागू करने का निर्देश दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है, भारत के त्योहारों का समय केवल खुशियों और उल्लास में होता है, मतलब खुशी और उल्लास में होता है, बल्कि यह समय राजनीतिक और आर्थिक फैसले का भी अहम समय होता है। मतलब इसमें हम सबको राजनीतिक और अहम फैसले का भी समय होता है कि आखिरकार उन सभी कर्मचारियों को कितना वेतन में बढ़ोतरी किया जाए, उन लोगों को कौन सा कार्य दिया जाए, उन सबको कौन से कार्य करवाया जाए, इसमें अहम योगदान होता है। तो चलिए आगे और सुन लीजिए। हर साल दिवाली के मौके पर खासकर सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खासकर दिवाली में कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती है कि उन सभी को बढ़ोतरी में क्या क्या मिलेगा, उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, क्या क्या उन लोगों को परिवार को मिलेगा, ये सभी जो कि दिवाली के अवसर पर उन लोगों को देने का निर्णय लिया जाता है। इस बार चर्चे में है कि 8वां वेतन आयोग दिवाली से पहले समय लागू किया जा सकता है। मतलब उन्होंने कहा कि इस दिवाली के अवसर पर 8वां वेतन आयोग दिवाली के समय लागू किया जाए। 8वां वेतन दिवाली के समय लागू किया जाए। 8वां वेतन क्या होता है मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी को सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिले। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। यह खबर सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए उत्याशक खुशी का माहौल बन सकती है। यहाँ पर लिखा है, इस खेल में हम 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं, इसके प्रभाव को सरकारी और रणनीति का विचार चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा सरकारी जो कर्मचारी हैं उन लोगों को जो भी परेशानी होती है उसमें उनको समाधान करने का हम चर्चा करेंगे। आगे और सुन लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों का वेतनमान और निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। आखिर जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो पेंशन धारक हैं उन सभी को इसमें निरीक्षण किया जाता है कि आखिर वो लोग को कितना बढ़ोतरी और कोई % की बढ़ोतरी की जाए। आगे और सुनिए। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के जीवन स्तर का सुधार करने की शक्ति बढ़ाती है। इसमें लिखा गया है कि इसका उद्देश्य यही है, सरकार बोल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी का जीवन सुधार आयोग का निर्णय लिया जाता है कि उन लोगों को आने वाले समय में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, उनकी महत्वपूर्ण वाली बेहतर बनाने की उचित
वेतनमान निर्धारित करने का होता है, मतलब उन लोगों को जितना कार्य करते हैं उसमें उचित वेतनमान बनाने का निर्देश जारी करना पड़ता है। आगे और सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा वेतन जो बढ़ोतरी के ऐलान किया जा रहा है ये सभी कर्मचारियों के लिए है और सभी कर्मचारियों को बहुत जल्द वेतनमान किया जा रहा है और उन सभी को जो वेतनमान है उन सभी को बढ़ोतरियाँ की जा रही है कि आखिरकार उन सभी में दिवाली से पहले धनतेरस को लेकर के जो उत्साहित होती है कि उन लोगों को शॉपिंग या मॉल जो भी कार्य होता है उसमें जो 8वां वेतन लागू करने का निर्णय लिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि 8वां वेतन कब से लागू करने का निर्णय लिया जा रहा है और कब तक ये फाइनली पूरा हो जाएगा, इस दिवाली के अवसर पर आप लोगों को वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सभी का अपडेट बाय अपडेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर लिखा है इसका कार्यक्रम और प्रभावशाली सरकारी कर्मचारी की नीति स्थिति के सीधी असर डालता है। मतलब उन्होंने कहा सरकारी कर्मचारी को सीधी असर डालता है कि उन लोगों को जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है और उन सबों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों माने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि 2016 में लागू किया गया था ये वेतन। इस समय 2024 चल रहा है लेकिन अब 25 आने वाला है। तो ये जो वेतन है 8वां वेतन वो 2016 में लागू किया गया था लेकिन उन लोगों को नहीं मिल रहा था। तो इसी के आयोग में उन्होंने लिखा है कि जिसके बाद कर्मचारियों का वेतनमान में वृद्धि हुई थी, माने उसके बाद जब लागू कर दिया गया था 2016 में तो उन लोगों को वेतन में वृद्धि हुई थी। तो आगे का कितनी वृद्धि हुई, हालांकि बढ़ोतरी महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए कर्मचारियों की मांगों पर 8वें वेतन आयोग का गठन किया और बढ़ने वाली दीपावली 2024 में, मतलब उसको बढ़ा करके दीपावली 2024 में इस आयोग को लागू करने की 8वें वेतन कर्मचारियों को उनके 8वें वेतन कर्मचारियों के उनके संगठनों के बीच प्रमुख रूप से चल रही है। मतलब कह रहे हैं कि उनके बीच प्रमुख रूप से चल रही है। जो 8वें वेतन को प्रस्ताव रखा गया था वो सरकार के बीच संगठन के बीच प्रमुख रूप से चल रही है और उन सभी को 2016 में लागू कर दिया गया था लेकिन 2024 से उन लोगों को मिलने का जारी हो चुका है। और आप लोगों को भी आता होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा किन किन को आता है किन किन को नहीं आता है और जिन जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों को किस तरह से आएगा, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, मैं आप लोग सभी को बता दूंगा। आप लोग और थोड़ा सा सुने। वर्तमान समय में महंगाई दर और जीवन के अन्य निर्वाचक की अलग तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारी की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है बल्कि उसके जीवन यापन में कठिन हो जाता है। मतलब कि उन्होंने कहा कि इसके बाद जो उनके सरकारी कर्मचारी को ही नहीं उनके परिवार को भी पहले नहीं मिलता था तो जीवन यापन कठिन हो जा रहा था, जीवन यापन कठिन हो जा रहा था। उसको हटा करके, कठिनाई को हटा करके 7वें वेतन आयोग जो सिफारिश की गई थी, माने 8वें वेतन सिफारिश की गई थी, वो अब तक की महंगाई और जीवन की बढ़ोतरी जीवन के मांगों के अनुसार अपवर्तन साबित हो रहा है। मतलब कि उसके हिसाब से जो 8वां वेतन है वो लागू कर दिया गया है और उन सभी को जो जीवन में सुधार आ रहा था उसमें अनुशासन अपवर्तन साबित हो रहा है। मतलब उन लोगों को जीवन में सुधार आ रहा है। इनके कारण कर्मचारियों के बीच में वेतन आयोग का मांग जोड़ पकड़ रही है। मतलब उसको 8वें वेतन कर्मचारियों का वेतनमान जोड़ पकड़ रही है। 8वें वेतन आयोग की मुख्य आवश्यकता क्या है, चलिए हम आप लोग को बोले थे कि 8वें वेतन क्या है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। महंगाई के मार पर राहत, मतलब महंगाई के मार पर राहत। महंगाई दर से तेजी से वृद्धि हो रही है जिससे कर्मचारियों की आय का
70 अब हो रहा है। इस कारण उनकी जीवन शैली पर सीधी प्रभाव पड़ेगी। मतलब कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से उन लोग को खाते में जो पैसा आ रहा है, उनका सैलरी है, उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है। यहाँ पर आर्थिक संतुलन का सुधार, वेतनमान के अंतर और निजी क्षेत्र के वेतनमान की तुलना में सरकारी कर्मचारियों की आय में अंतर बढ़ाव है। 8वें वेतन आयोग के अनुशंसित में सुधारने का एक अवसर हो सकता है। मतलब उन्होंने कहा कि इस समय जो 8वें वेतन है उसमें सुधार का अवसर हो सकता है, और कितना सुधार को लेकर के चलेंगे आइए हम आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है, तीसरा नंबर सुन लीजिए, सरकारी कर्मचारी को वेतन मान होने से उनकी कार्यकुशल की वृद्धि हो सकती है। यह प्रशासनिक सुधारों के कर्मचारियों की कार्य क्षमता में बढ़ावा देगा। मतलब कि अगर उन लोगों को 7वें वेतन मिल रहा है तो वो अलग से उन लोगों को कार्य, जो अपना बिजनेस करना हो तो अपना बिजनेस कर लेंगे, या कुछ भी अलग करना चाहते हैं तो वो अलग कर सकते हैं। यहाँ पर 8वें वेतन आयोग लागू करना सरकार के लिए एक चुनौतीगढ़ निर्णय हो सकता है। मतलब कि वो जो लागू कर रहे हैं इसमें चुनौती उन लोगों को लागू हो सकता है। इससे सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय प्रबंधक और बजट के संतुलन। सरकार ने के सामने कई आर्थिक मुद्दे हैं, जैसे कि राजस्व राजस्व में घाटा और विकासशील परियोजनाओं के लिए धन आवंटन और सामाजिक योजनाओं के लिए विपरीत सहायता। इस बार के बीच अगर 8वें वेतन आयोग लागू किया जाता है तो इसका भार सरकार खजाने में पड़ेगा। इसका भार जो है सरकार के खजाने में पड़ेगा। तो आप सभी संविदा कर्मी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 8वां वेतन को लागू कर दिया गया है, और आप सभी कर्मचारी जो हैं पेंशन धारक हैं, दीपावली से पहले, दीपावली में कर्मचारियों को मिला बड़ी खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग में लागू करने की आदेश जारी किए हैं। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम सबको भारत के त्यौहार ही नहीं बल्कि खुशियों का भी समारोह मानते हैं। इसके अवसर पर सभी संविदा कर्मी को दिवाली के मौके पर खासकर सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी। तो आप सब इस वीडियो में जितने भी बने हुए हैं, जो लोग छोड़ करके चले गए हैं, वो सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूं कि उन सबको 8वां वेतन जो है कब इस माह से मिलेगा कि अगला माह से मिलेगा, मैं सभी वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।